सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम यदि वेदानुकूल आचरण करते हैं, हमारा यदि व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व वेदानुकूल है तो संसार में हम सबसे प्रभावशाली हो सकते हैं। संसार में अपने जीवन से इस जगत का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी हमारी मनोभावना, मनोदशा हो तो हम निसंदेह मित्रता से, वैराग्य से परिपूर्ण होकर के, काम क्रोध से रहित होकर के दिव्य भव्य जीवन जी पाएंगे। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 66वें सूक्त का पहला मंत्र आपके समक्ष रखेंगे। हमने पिछले कक्षाओं में अनेक मंत्रों पर चर्चा की। 65वें सूक्त में कितना सुंदर हमको उपदेश दिया गया कि हम राग द्वेष से बचें, हम उत्तम जीवन जीने वाले बने, मित्र आराधक कुटिल के सुधार के लिए भी उदार मार्ग का अवलंबन करता है। यह सबके लिए कल्याणकारी है और स्नेह की भावना हमारे जीवन का रक्षण करती है। इसी में शक्तियों का विस्तार होता है। निर्द्वेषता हमें परस्पर समीप लाती है। निर्द्वेषता से ही हम झगड़ों के बच पाते हैं, झगड़ों से, और हर प्रकार से उन्नति कर पाते हैं। तो निर्द्वेष जीवन और स्नेह से युक्त जीवन, यत्नशील जीवन, यत्न उत्तम प्रकार से हम अपने जीवन को यजशील बनाएं, ऐसी भावना से हमने स्वाध्याय किया था और बहुत सुंदर उपदेश दिया गया था। आज हम पहले मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, 66वें सूक्त का, और इसमें बहुत सुंदर बात कही है जो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति मनुष्य कैसे, उसके विषय में दिया है। चिकितानमर्ता वेद मंत्र लिखता हूँ आपके समक्ष। ओम आ चिकिताना आ चिकिताना सुक्रतु सुक्रतु देवौ मर्त ऋषादसा ऋषादसा वरुणाय
वरुणाय ऋतपेशसे। ऋतपेशसे दधीत प्रेयसे महे। 5वें मंडल के 66वें सूक्त का पहला वेद मंत्र है। ओम आचिकीताना सुक्रतु देवौ मर्ता ऋषादसा वरुणाया ऋतपेशसे दधीता प्रेयसे महे। ओम आचिकीताना सुक्रतु देवौ मर्ता ऋषादसा वरुणाया ऋतपेशसे दधीता प्रेयसे महे। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करेंगे। कहा है आ चिकिताना मरता, हे बुद्धिमान समझदार मनुष्य, तो सुक्रतु शोभन कर्म वाले देवौ प्रकाशमय ऋषादशा शत्रुओं के हिंसक मित्र और वरुण को स्नेह व निर्देशता के भाव को आदधीत धारण करने वाला हो। ये मित्र और वरुण ही तेरे जीवन को प्रकाशमय बनाएंगे, तेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का संहार करेंगे और तुझे उत्तम कर्म वाला बनाएंगे। जो कर्मशील समझदार बुद्धिमान मननशील ज्ञानी मनुष्य साधक, तो इन देवों का अर्थात जो वरुण है, जो मित्र और वरुण, इन दोनों का जो है प्रियाचरण करने वाला बन, अर्थात निर्द्वेषता से युक्त हो, द्वेष रहित हो और मैत्री से युक्त स्नेह से युक्त हो, तेरा जीवन हो। इस प्रकार से जो भी तेरे दुर्गुण दुर्व्यसन होंगे दूर हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ की जो भावना है वह भी क्षीण हो जाएगी और उत्तम से उत्तम जीवन जीने का सामर्थ्य आ जाएगा। छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, सारे कर्मों का अनुष्ठान तो उत्साह से कर पाएगा। नहीं तो ईर्षा द्वेष वाला व्यक्ति जब एक संकीर्ण विचारधारा हो जाएगी, परस्पर एक दूसरे का जब हम अपमान करते हैं या सम्मान की भावना मन में नहीं रहती है, ईर्षा द्वेष की भावना रहती है, तो कुटिलता आ जाती है। और जहाँ कुटिलता है, जहाँ पर ईर्ष्या है, जहाँ पर द्वेष है, वहाँ पर कर्मों का अनुष्ठान अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए श्रेष्ठ उत्तम कर्म वाला व्यक्ति नहीं बन पाता है। श्रेष्ठ उत्तम कर्म वाला कौन बनेगा? जो बुद्धिमान है, जो धीमान है, जो वेदों का स्वाध्याय करता है और वैसा जीवन जीता है जैसा उपदेश किया गया। इसलिए कहा ऋतपेश से, जीवन में ऋत का अर्थात जो सत्य का निर्माण करने वाले वरुणाय निर्देशता के लिए तू दधीत, अपने को धारण कर, निर्द्वेष बन, द्वेषी नहीं। माँ विद विषावाही, हम गुरु शिष्य माता पिता जो भी संसार में हम व्यापार करते हैं व्यवहार करते हैं, पति पत्नी में भी यदि ईर्षा द्वेष है, यदि छल कपट है,
तो दाम्पत्य जीवन कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, दाम्पत्य जीवन कभी सुखमय, शांतिमय, आनंदमय नहीं हो सकता है। घर परिवार में भी माता पिता से बच्चे यदि द्वेष करते हैं, या भाई भाई द्वेष करते हैं, मित्र मित्र द्वेष करते हैं एक दूसरे, सास बहू यदि एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करती हैं, तो वह घर सुखमय नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ पर स्नेह है, प्रेम है, जहाँ पर ईर्ष्या है ही नहीं, द्वेष नहीं है, एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेम है, करुणा है, तो वहाँ सबके कर्म पूजा हो जाते हैं, सबके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उत्तमोत्तम कर्म करने वाले होते हैं व्यक्ति। तो ऐसा भाव जब आएगा तो जीवन स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएगा, ऐसा वेद मंत्र का संकेत है। तो कहा कि निर्देशता के भाव के लिए तू अपने को धारण कर, निर्देश बन। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम अपने आप का निर्माण कर लें, अपने आप को यदि संभाल लें, अपने आप को इन ईर्ष्या द्वेष से, इन शत्रु भावों से, काम क्रोध से अपने आप को बचा लें, तो अपने आप यदि हम बच गए तो धीरे धीरे और भी दूसरों को भी हम प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन हम स्वयं भी बचने का पूरा प्रयास करते रहें सदा ही। और आगे कहा है कि जिससे तू प्रयसे प्रकृष्ट यत्न करने वाला हो और महत्वपूर्ण जीवन वाला बन सके। हम ऐसा जीवन ना जिए जो केवल पशु पक्षियों के जैसे, कि केवल भोग, यद्यपि किसी अर्थ में, किसी संदर्भ में तो पशु पक्षियों का भी जीवन हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा ने उनको जो नियम में बांध दिया है वैसा ही वो करते हैं। लेकिन हमारी अर्थात मनुष्यों की ऐसी मति, ऐसी गति है कि वो दुर्गति की ओर ले जा रहा। सारा संसार आज पीड़ित है, दुखी है, कष्ट है सबको। कोई अपने पुत्रों से दुखी है, कोई अपने पत्नी से दुखी, कोई अपने मित्रों से दुखी, कोई अपने भाई से दुखी। क्यों? क्योंकि हमने अपने निज कर्तव्यों को भुला दिया। अपने कर्तव्यों को जब हम भूल जाते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने सखा, अपने घर परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने स्वयं निजता के प्रति क्या कर्तव्य है, यदि हम याद रखें और वैसा जीने का प्रयत्न करें तो जीवन हमारा महक जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, सुरभित हो जाएगा, विलसित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। हम कभी भी पतन की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हम इस पर ध्यान नहीं दिए तो ये पतन की ओर अवश्य जाएगा ही जाएगा, इससे हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि मित्र और वरुण हमारे जीवन को उत्तम कर्मों वाला, प्रकाशमय, काम क्रोध आदि से रहित बनाते हैं। निर्देशता से जीवन ऋतमय, यत्नशील व महत्वपूर्ण बनता है। निर्द्वेष जीवन जिए, ऋतमय जीवन जिए, जो सत्य की खरी कसौटी पर कसा हुआ हो, तो जीवन का जो है आनंद ही विशेष हो जाता है और हम बहुत सुंदर जीवन जी पाते हैं। इसलिए यह प्रार्थना हमको बार बार दोहरानी चाहिए और यह जो उपदेश हमको वेदों से सुनने को मिलता है, वेद मंत्र के जो अभिप्राय हैं बहुत ही गहनतम, बहुत ही महानतम यह ज्ञान है, हम इसको आत्मसात करें। इसलिए कहा कि यह जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे जो वेद हैं ये हमारे ज्ञान को परिपक्व करने वाले हैं। यह सारे कर्मों का अनुष्ठान हम कैसे करें, सारा जो ज्ञान है बीज रूप में वेदों में है, सारे संसार का ज्ञान इनमें भरा पड़ा। इसलिए कहा ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सभी सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की जी, जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, सब विद्याएं सच्ची जो जगत
प्रकट वेद से होती हैं। यहीं से जाकर सब नदियाँ पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला, उसी को जीवन सार मिला, जिसने इसकी पहचान की। इसी से मिलती सभी सामग्री जीवन के कल्याण की जी, जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहाँ पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। आचरण करना और कराना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान के। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण कीजिए, जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य यह भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। धन्य धन्य यह भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। ज्ञानी ऋषि मुनि गा रहे हैं पुण्य भूमि यह ऋषियों के संतान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण कीजिए, जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। तो हम जीवन के कल्याण के लिए, इस जग के कल्याण के लिए वेदों की जो ज्ञान निधि है, जो वेदों का अभिप्राय, वेदों का जो विधि निषेध का उपदेश हम सबके लिए है, उसको हम निरंतरता के साथ जीवन में धारण करें और अकुटिलता से बचें, असुर प्रवृत्ति से बचें। क्योंकि असुर प्रवृत्ति हमको अपने मानवता से, अपने मनुष्यता से पतित कर देती है। इसलिए स्नेह व निर्देश का भाव हमारे अंदर आए। इसी भाव को दूसरे मंत्र में भी इस यहाँ पर प्रकट किया गया है और कहा है, ओम ताहि क्षत्रम हविहृतम सम्यक सूर्यमाशाते अधाव्रतेव मानुषम स्वर्णधायी प्रदर्शतम, धायी दर्शतम। कहा ताहि क्षत्रम अविहृतम सम्यक असूर्यमाशाते अधाव्रतेव मानुषम स्वर्णधायी दर्शतम। वे दोनों मित्र और वरुण वास्तव में स्नेह व निर्देशता के भाव क्षत्रम बल को सम्यक आशाते, सम्यक व्याप्त करते हैं। उस बल को व्याप्त करते हैं जो अविहृतम कुटिलता से रहित है तथा अहिंस्य है, जिसका बल से युक्त होकर हम औरों के साथ कुटिलता से नहीं बरतते हैं और स्वयं रोगों से हिंसित नहीं होते, तथा जो बल असूर्यम आसुर भावनाओं को विरत करने वाला है, इस बल के होने पर आसुर भाव का जन्म नहीं होता है। हमको यह जो यहाँ उपदेश दिया है इसको समझ लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारे अंदर कुटिलता ना हो। कुटिलता हमको दुख देती है, कुटिलता हमको पतित करती है। हम कुटिल स्वभाव से बचें। कुटिल स्वभाव यदि किसी के मन में आ भी जाए तो उसको
राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कही कि कुटिलता से हम बचें, और कुटिलता से यदि हम बच गए तो अहिंसा से युक्त होकर के हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। जिस बल से युक्त होकर के हम औरों के साथ कुटिलता से नहीं बरतते और स्वयं को भी हिंसित नहीं करते, क्योंकि कुटिलता दूसरों का भी अहित करती है और अपना स्वयं का भी अहित करती है। तथा जो बल असुरियम आसुर भावनाओं को विरत करने वाला है, इस बल के होने पर आसुर भावों का जन्म नहीं होता। वीरता के साथ गुणों का ही तो संबंध है, अवीरता ही तो अध। अब इस क्षत्र के धारण उपरांत मानुषम मनुष्य के लिए हितकर व्रता इव कर्मों की तरह स्वयं स्वह नह सूर्य के समान दर्शतम दर्शनीय सुंदर ज्ञान प्रकाशक धाई हमारे में धारण किया जाता है। मित्र और वरुण के बल से संपन्न होकर हम मानव रहित जो कर्म हैं उन कर्मों को ही करते हैं। अर्थात जो कुटिलता है, जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है, जो छल कपट है, वो मनुष्यता को पतित करती है। ऐसा भाव यदि आएगा तो हम मानव कर्मों से रहित हो जाएंगे। मानव कर्म क्या है? मनन सहित कर्मों को करना, अर्थात मननात् मनुष्य। हम मनन चिंतन करें क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है। तो मानव के कर्म मनन सहित होते हैं, दानव के कर्म मनन रहित होते हैं। कुछ भी कर दिया तो हम मानवीय चेतना में रहें, उच्च चेतना में रहें और देदीप्यमान जीवन वाले होते हुए मानव हितकारी कर्मों को करने वाले बने। हम वैश्वानर हैं, सूर्य समान ज्ञान वाले हम प्राज्य होते हैं। क्षत्र को धारण करने वाले हम तेजस बनते हैं। स्नेह व निर्द्वेषता का भाव हमारे अंदर अकुटिल बल, आसुर भावना शून्य बल प्राप्त कराते हैं। इस बल से संपन्न होकर हम मानव हितकारी कर्मों को व दीप्त ज्ञान को धारण करते हैं। और ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान, ऐसा बल जो सब पूरे समष्टि को सबल करता है, प्रबल करता है, उस प्रभु की जो महिमा है उसको हम अपने जीवन में उतारें और जीवन को अच्छा सुंदर बनाएं, इस जगत को भी सुंदर बनाएं। ऐसी हम सबकी भावना होनी चाहिए। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।